आज पंजाब में लोग जोबलेस बनते जा रहे हैं। यस, लिटरली। आप विश्वास नहीं करोगे, लोग है वो रास्ते में जोबलेस की तरह वो बीच हो रहे हैं। आज पंजाब में आपको कई सारे यंग लड़के लड़कियां हैं वो खुले आम बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट करते हुए दिख जाएंगे। और पंजाब से कई सारे बहुत ही भयानक किस्से भी है वो सामने आ रहे हैं। जैसे ये लड़की लुधियाना की 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट है। इसे ड्रग्स की इतनी ज्यादा लत लग गई कि ये ड्रग्स के पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन है वो करना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के तो एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो ड्यूटी के बाद है वो गोल्ड चेन की स्नैचिंग करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो है वो चोरी के पैसों से ड्रग्स खरीदता था। वो ड्रग्स एडिक्ट बन चुका था। पंजाब के जालंधर में तो एक आदमी ने अपनी वाइफ, दो बच्चों और इन-लॉज को जला दिया क्योंकि वो है वो उसे ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं देते। आज पंजाब के हर दूसरे गली नुक्कड़ में आपको ऐसे ही खुले में ड्रग्स बिकते हुए दिख जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतने महंगे ड्रग्स को इतने सस्ते में वो मिल कैसे जाते। डेफिनेटली यहाँ भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी है वो साजिश हो रही है। वरना ऐसा क्यों है कि ये ड्रग्स है वो भारत में लिटरली इतने अजीब तरीकों से वो बॉर्डर के उस पार लेके जा रहे हैं। Now you can see that how they have created that cavity inside a truck. आज पंजाब में हर 7 में से एक बंदा है वो ड्रग्स एडिक्ट बन चुका है। और ये मत समझना कि ये लोग है वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग हैं। इनमें से 89% लोग है वो पढ़े लिखे हैं और उनमें से भी 83% लोगों के पास है वो अच्छी खासी नौकरी है। ये है पंजाब का भविष्य, ये है हमारे भारत का भविष्य। और इसीलिए मेरा आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज्यादा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज की वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि कैसे ड्रग्स कंसाइनमेंट इतनी सुरक्षा वाले पंजाब के बॉर्डर को वो पार करके भारत के अंदर आ जाते हैं। इतनी हाई की सुरक्षा वाले एरिया को कैसे पार करते हैं और इन्हें कौन पहुंचाता है और आखिर क्यों पंजाब के युवाओं को इस ड्रग्स के दलदल में धकेला जा रहा है। युद्ध की इस हालात का जिम्मेदार कौन है और फाइनली हमारे पास प्रूफ है कि डेफिनेटली ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। भारत के कुछ दुश्मन मिलकर इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं और अगर इनका प्लान सफल हो गया तो न केवल पंजाबी बल्कि पूरा भारत इस बीमारी की सजा भुगतेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पंजाब में कौन कौन से ड्रग्स है वो बिकते हैं। देखो, मोस्टली 3 टाइप के नार्कोटिक्स है वो पंजाब में कॉमन। एक जिसे वहाँ लोकल में चिट्टा बोलते हैं, दूसरा जिसे वहाँ पे भुक्की बोलते हैं। जैसे ये दोनों ये वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। इसका सिर्फ 1 ग्राम 1000 रुपए का आता है, पर यहाँ पंजाब में 1 ग्राम से भी कम क्वांटिटी में 400 से 500 रुपए में वो मिल जाता है। 500। तीसरा है सिंथेटिक ड्रग्स, जिसे वहाँ पे सिग्नेचर कैप्सूल या फिर घोड़े वाला कैप्सूल है वो बोलते हैं। बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस जो ड्रग्स होते हैं उन्हें ये वो सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये ड्रग्स वहाँ पे 100 रुपए में 10-10 रुपए की पन्नियों में वो बिक जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इस ड्रग्स का सोर्स क्या है। पंजाब में इस ड्रग्स का सप्लाई चेन शुरू होता है गोल्डन क्रेसेस से। ये एरिया जो आप देख रहे हो ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसे ही बोलते हैं गोल्डन क्रेसेस। यहाँ ईरान और अफगानिस्तान में चिट्टा और भुक्की प्रोड्यूस होती है, जिसे फिर पाकिस्तानी डीलर्स जो असल में ASI द्वारा संचालित होते हैं, इन ड्रग्स को प्रोक्योर करके पंजाब में सप्लाई करते हैं। पंजाब में ये पूरा कंसाइनमेंट बॉर्डर एरिया के थ्रू है वो पहुंचता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। तो फिरोजपुर, तरनतारन और गुरदासपुर जैसे 5 टोटल पॉइंट्स हैं जहाँ से ये पूरा कंसाइनमेंट है वो मतलब जो ये ड्रग्स की सप्लाई है वो होती है, और ये वो एंट्री पॉइंट है। अब जाहिर है कि हमारे बॉर्डर एरियाज पे तो एकदम कड़ी सुरक्षा है, फिर भी ये जो ड्रग्स है वो बड़ी आसानी से वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। और इस तस्करी के लिए वो इन्होंने कुल 6 टेक्निक है वो मतलब डेवलप की, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
सबसे पहला और मोस्ट कॉमनली यूज करने वाला टेक्निक है पैकेज थ्रोइंग। बेसिकली इसमें शर्ट या फिर मतलब सलवार के जो स्लीव्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। उसमें ड्रग्स डाल के एक साइड से गांठ लगा के वो मतलब घुमाकर वो पूरे जोर से पकड़ा जाता है, वो मतलब बॉर्डर क्रॉस कर। ये शर्ट का स्लीव है, इसमें एक तरफ से गांठ लगाया हुआ है और दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए और इसको एलिवेशन देने के लिए, घुमाने के लिए, जिससे कि दूर से दूर इसे फेंका जाए। दूसरी टेक्निक है ड्रोन डिलीवरी। ये लोग इस तरीके से ड्रोन में ड्रग्स लगाकर से पाकिस्तान से भारत में लैंड करवाते। हर एक ड्रोन मिनिमम 3 किलो ड्रग्स है मतलब डिलीवर करता है। और ये ड्रोन डिलीवरी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पिछले साल 250 ड्रोन पंजाब बॉर्डर्स पे पकड़े गए। तीसरी टेक्निक है प्लास्टिक पाइप। हम सब जानते हैं कि बॉर्डर्स पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है। अब इसे बाईपास करने के लिए तस्कर प्लास्टिक पाइप्स का यूज करते हैं, जिनको वो कुछ ऐसे फेंसिंग के आर पार करके फिर पाइप के जरिए वो ड्रग्स डिलीवर करते हैं। नंबर 4 पे जो टेक्निक है वो है व्हीकल के वेकनेस। अब भारत और पाकिस्तान में ट्रेड को लेकर या फिर वो वीजा को लेकर वो गाड़ी है वो आती जाती रहती है। गाड़ियों में इस तरीके के गैप्स में है वो डालकर ड्रग्स डिलीवर किया जाता है। Because there is a tin sheet, nobody will come to know about this cavity. The moment you lift this tin sheet, you will realize that the consignment packets are kept. पांचवी टेक्निक वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक है, रिवर क्रॉसिंग। फिरोजपुर, अमृतसर और गुरदासपुर, इनमें 20 नदीगत जहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है और रिपोर्ट के हिसाब से कुछ पाकिस्तानी तस्कर इस नदी को पार कर खुद है वो भारत में ड्रग्स डिलीवर करने आते हैं। आखिरी नंबर 6 टेक्निक है टनल्स। तो कुछ तस्कर ने भारत और पाकिस्तान के बीच में खुफिया सुरंगें बना रखी, जहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि भारतीय तस्कर इन सुरंगों में पाकिस्तानी सिम यूज करते हैं ताकि वो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से कॉन्टेक्ट भी स्टेब्लिश कर सके और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से उनकी सर्विलेंस भी न कर सके और उनको ट्रैक भी न कर सके। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीमा क्षेत्र के कुछ किसान होते हैं ना, वो भी तस्करों के लिए कुरियर बॉय का काम करते हैं, जिन्हें बॉर्डर फेंसिंग से तस्करों तक ड्रग्स के पैकेजिंग पहुंचाने पर किलो के पीछे लगभग 3 से 4 हजार रुपए मिलते हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से तो इस पूरे ड्रग तस्करी में कुछ पुलिस ऑफिसर पर्सनली भी है वो शामिल होते हैं। 2014 से लेकर अब तक फिर करीब 100 पंजाबी पुलिस पर्सनल भी है वो इस ड्रग्स के मामले में वो अरेस्ट किए गए। अब सवाल ये है कि ये ड्रग्स है वो मासूम बच्चों तक है वो पहुंचाया कैसे जाता है। सो मोस्टली यहाँ पे ड्रग्स किलर्स यंग लड़के लड़कियों को टारगेट करते हैं और पंजाबी बच्चे भी इस ड्रग्स जाल में बड़ी ही आसानी से इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि पंजाब का जो सिनेमा है, पंजाब का जो म्यूजिक है, वहाँ की जो फिल्में हैं काफी ज्यादा है वो इस ड्रग कल्चर को फॉलो करती है, प्रमोट करती है। और ये बात खुद एक ड्रग एडिक्शन सेंटर के डॉक्टर अरुण बंसल जी ने बताई। उनका कहना है कि पंजाब में ड्रग्स को, स्मोकिंग को बहुत ही कूल चीज की तरह प्रमोट किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 25 शुक्ला का एक लड़का जो इस स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक टॉप करता था, वो अचानक से अपने कॉलेज में जाकर वो फेल होने लगा। जब उसके माँ बाप ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तब पता चला कि इस लड़के ने कूल दिखने के और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में फिट होने के लिए वो ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। आज अगर आप देखोगे तो करीब 75% पंजाबी यूथ अपने दोस्तों के कहने पर वो ड्रग्स ट्राई करते हैं और फिर उन्हें इस ड्रग्स की लत लग जाती है। और उसके बाद अगर एक इंसान ड्रग्स के ट्रैप में फंस जाता है तो उसके बाद उसको लत लग जाती है। उसके बाद अगर उसके पास पैसे नहीं है ड्रग्स खरीदने के तो लत लगे लड़के ड्रग्स खरीदने के लिए पेडलर्स तक बन जाते हैं। और जो लड़कियां होती है वो उनके पास अगर ड्रग्स खरीदने के पैसे नहीं होते हैं तो वो वेश्यावृत्ति करने लग जाते हैं। आज पंजाब में आपको एक से एक ऐसे किस्से मिल जाएंगे जिसमें नशे की वजह से पूरा परिवार है वो बिखर गया। होशियारपुर का एक किस्सा ले लो जहाँ पे जिंगलाल जी के तीनों बेटों को इस ड्रग्स ने वो उनसे छीन लिया। मकबूलपुर की एक बूढ़ी माँ के जवान बेटे ने सिर्फ ड्रग्स की हालत में अपनी जान गंवा दी।
कहीं कहीं पर तो सिर्फ 10 रुपए की पन्नियों में बिकने वाले ड्रग्स ने पूरे परिवार की जान ले ली। उसके कारण इनके पति की जान गई और उसके बाद कुछ महीने बाद सिर्फ इनका 21 साल के बेटे की मौत हुई। पंजाब में ऐसे कितने ही किस्से आपको मिल जाएंगे जहाँ पे घर वाले अपने जवान लड़के लड़कियों को घर पे जंजीरों से बांध कर रखते हैं ताकि वह घर से भागकर कहीं ड्रग्स न लेने लग जाए। और न जाने कितने घरों में रोज ड्रग्स की वजह से गाली गलौज होते हैं और कुछ लोग तो घर छोड़कर भाग जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डाटा बताता है कि भारत में ड्रग्स रिलेटेड क्राइम में पंजाब टॉप पे है। आज हालात ये बन चुके हैं कि पंजाब में हर 7 में से एक बंदा है वो ड्रग्स का शिकार हो चुका है। और जैसा कि हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि ये लोग अनपढ़ या फिर बेरोजगार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रग्स एडिक्ट में करीब 89% लोग है वो पढ़े लिखे हैं और उनमें से भी 83% लोग ऐसे हैं जिनके पास है वो अच्छी खासी जॉब है। और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि पंजाब में ड्रग्स एडिक्ट में लड़कियों की संख्या है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये पूरा मामला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इस पूरे मामले की जड़ें आप मानो या न मानो 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से जुड़ी हुई है। बेसिकली 1971 के वॉर के बाद पाकिस्तान को ये बात तो सीधे तरीके से समझ में आ गई थी कि वो भारत के साथ डायरेक्ट एक कभी भी वॉर में जीत नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे ऑफिशियल सोर्सेस के मुताबिक तब के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक ने एक डॉक्ट्रिन बनाया जिसमें साफ साफ लिखा कि अगर भारत को में खून के आंसू रुलाना है तो हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना होगा, लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और इसी डॉक्ट्रिन के तहत एक मिशन भारत में भी एक्टिव कर दिया गया था, ये ड्रग्स कल्चर। और इसका नतीजा हम सबके सामने आज पंजाब नशे में इतना ज्यादा डूब चुका है कि इसे निकालना मुश्किल हो चुका है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो जरूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ है वो वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास के बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिले। और वीडियोस बहुत धीरे आ रहे हैं उसके लिए और मैं माफी चाहूँगा क्योंकि आपको पता है कि मैं भी वो थोड़ी एडिटिंग वगैरह में और थोड़ी टॉपिक पे ध्यान दे रहा हूँ, इसी की वजह से वो थोड़ी वीडियो से वो लेट आ। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की हर हर महादेव।